नमस्कार दोस्तों, ऑल टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कमेंट और फ़ोन के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से आप पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जो है वो 2022-23 के आधार पे कैसे बनेगा। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उन साथी के लिए जो ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं। कल जो विज्ञापन दिया गया उसमें आप सभी ने देखा होगा कि लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रश्न आ रहा है कि 2022-23 यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 कब से कब शुरू होती है? तो आज 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। लेकिन आपने एक चीज को इसमें नहीं देखा, ध्यानपूर्वक यहां पर लिखा हुआ है, आप सभी थोड़ा सा देखिएगा सबसे नीचे के पंक्ति में कि परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक, यानी कि जिस दिन से लागू किया गया है ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र उस दिन अगले साल तक जो है उसका वैलिडिटी रहेगा, चाहे वित्तीय वर्ष 2022-23 आ जाए चाहे वित्तीय वर्ष 2023-24 आ जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होंगे। अब यहाँ पे कई साथी हमारे कह रहे हैं कि हमने तो पहले पिछले साल बनवाया ही नहीं, हमको क्या पता कि बहाली कल ही आ जाएगी या इतने दिन बाद आएगी, 2022-23 का ही मांगा जाएगा। तो अब हम क्या करें? अब जो हम जा रहे हैं बनवाने के लिए तो वहाँ पे तो कहा जा रहा है कि आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो क्या हम नहीं बनवाएं या हम बनवा लें? देखिए, लेटेस्ट यदि आप बनवा लेते हैं फॉर्म अप्लाई से पहले तो वो तो और अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया है वित्तीय वर्ष 2022-23, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2022-23 में नहीं बनवाए अब जाके बनवा रहे हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास में सारी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, सभी प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 वाला यदि आपके पास में नहीं है और यदि 2022-23 वाला आपके पास में है भी लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 जून को खत्म हो रही है, तो वो काम नहीं करेगा, ये बात आप जान लीजिए, बिल्कुल काम नहीं करेगा वो, तब भी आपको बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि ज़्यादा माथा पेची नहीं कीजिए, आप जा करके जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए और बनवा लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ। ईडब्ल्यूएस के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी सबसे पहले आप सभी के बीच में लाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सर धन्यवाद सर। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री।